जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम दोस्तों कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि झारखंड में सुपरवाइजर का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, एंड दोस्तों फाइनली आप लोग का एग्जामिनेशन कब तक होगा, इन सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता दिए थे कि कब होगा नहीं होगा, तो आज दोस्तों फिर इस वीडियो में आज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन और ये आप लोग सरकार पूरा करवाने की रेस में है, इसीलिए नोटिस पे नोटिस डाल रही है, यानी कि कुल मिला के आप लोग के लिए ही काम किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो नोटिस आप लोग जान लीजिए। ठीक है, जो कि जेसीसी यानी कि और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दोस्तों जो कि जारी किया गया है। ठीक है, वो नोटिस क्या है दोस्तों, जो भी विकलांग है, ठीक है, विकलांग है यानी कि शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए जेसीसी ने एक नोटिस जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि एक फॉर्म फिलअप करना है, जो भी शारीरिक विकलांग है उसका सर्टिफिकेट लेके फॉर्म लेके जेसीसी कार्यालय में आप लोग को 16 अगस्त तक जमा करना है। ठीक है, कब जमा करना है? 16 अगस्त तक जमा करना है। जो भी विकलांग कोटा से होंगे और उन लोग के लिए आधा घंटा के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और भी जो सरकार के द्वारा सुविधा रहता है वो आप लोग को मुहैया करवाया जाए। इसलिए जो भी विकलांग कैटेगरी के होंगे, ठीक है, उनको शारीरिक क्षमता का जो आप लोग का सर्टिफिकेट होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, उसको आप लोग लेते जाइएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फायदा मिलेगा, उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन में भी फायदा मिलेगा, रिजल्ट आएगा उसमें भी फायदा मिलेगा। क्योंकि जो विकलांग कोटा के लोग होते हैं, ठीक है, दिव्यांग कोटे के लोग होते हैं, उनको अलग से सीट निर्धारित किया जाता है। और वो सबको देखिएगा कि बहुत ही कम कटअप जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन सभी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भर के आप लोग जेसीसी कार्यालय में देखिए 16 अगस्त 2024 तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कर दीजिए। सभी को बताए थे कि हम कब से बता रहे हैं आप लोग, आप पूरे एक हाँ 8-9 महीना से कह सकते हैं, 8-9 महीना से आप लोग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को तैयारी कीजिए तैयारी कीजिए। लेकिन आप लोग चाहते हैं क्या, एग्जाम डेट आएगा उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का आप 2-4 क्वेश्चन पढ़ के आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाइए। उसके लिए कठिन मेहनत करना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा। जीवन का नाम ही है संघर्ष। ठीक है, आज जिंदा है तो संघर्ष करना ही होगा। जिस दिन आप मर गए समझिए उस दिन आपका संघर्ष भी खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को निरंतर संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए क्लास रेगुलर अरेंज करवाया ही जा रहा है, तो उसको आप लोग देखिए। साइंस की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, या सोशोलॉजी की बात करते हैं, होम साइंस की बात करते हैं, सोशोलॉजी की बात करते हैं, सभी के लिए क्लास रेगुलर चल रहा है। आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। और आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, और झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, उसको आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए। और जो एग्जाम टीम को तो आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उल्टा ही सुना देते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जोहार एग्जाम, ठीक है, देखिए आप लोग के लिए आप सभी को पता होगा पेपर 1 पेपर 2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर पे हम लोग एक सीट कैसे पक्का कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए नहीं लगाए, इन सभी के बारे में दोस्तों, और नोट्स कहाँ से प्राप्त करें नहीं प्राप्त करें, कैसे प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा कि और झारखंड महिला सुपरवाइजर ये आप लोग का सीबीटी मोड में होने वाला, क्या चीज होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जो कि कंप्यूटर में ही होगा।
आप ये जो कैंडिडेट अभी तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं लिए होंगे तो आप लोग जाके कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे जाके आप लोग का दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है सभी आप लोगों को आज इस क्लास में आप लोग डिटेल से मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी पता होगा कि पेपर 1 जो रहता है इसमें हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है। ठीक है, जो कि हिंदी से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन रहेगा। आपका देखिए हिंदी में 15 गद्यांश रहेगा। ठीक है, उसके बाद 15 व्याकरण रहेगा। देन उसी प्रकार यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग का ग्रामर से देखिए आप लोग रहेगा कितना रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा। हम लोग फेसेस की बात करते हैं, फेसेस से हम लोग का 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोग देखिए इसमें आप लोग 60 क्वेश्चन हिंदी में और 60 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहता है कि क्या सर जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें सिर्फ हम लोग का हिंदी से ही 36 क्वेश्चन सही करना है या फिर इंग्लिश से ही सिर्फ करना है या फिर दोनों मिला के करना। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं टोटल पेपर 1 ये आप लोग का 120 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें से आप लोग का 30% लाना है। 30% वही आपका 36 क्वेश्चन सही करना होता है, चाहे आप हिंदी से कीजिए चाहे इंग्लिश से कीजिए चाहे दोनों मिला के कीजिए। कुल मिलाकर आपको और समझिए कि 120 में आपको 36 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता हिंदी आता है तो आप हिंदी में फोकस कीजिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन में 36 सही करना कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी उसी तरह इंग्लिश में 60 में 36 करना कोई बड़ा बात नहीं है ना, इसलिए कर लीजिएगा। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी में फोकस कीजिए, जिसको हिंदी नहीं आता और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में फोकस कीजिए। ठीक है, दोनों में समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय की अकॉर्डिंग ही आप लोगों को चलना है ना। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की तो बात कर ले, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में देखिए आप लोग का लैंग्वेज रहता है, लोकल लैंग्वेज का ही है। ठीक है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा टोटल 16 भाषाओं को राज्य भाषा के दर्जा दिया, वही भाषाओं के यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें से आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया। ठीक है, परगनिया हो गया आपका, जाके हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका कुरमाली हो गया, आपका मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया। ये सब के आप लोग का द्वितीय राजभाषा के रूप में झारखंड सरकार के द्वारा शामिल किया गया, उन्हीं भाषाओं को यहाँ पे रखना था। ठीक है, जो कि पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का 100 क्वेश्चन रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 100 क्वेश्चन रहने वाला। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर पेपर 3 में, है ना, पेपर 3 में कितना रहने वाला है तो आप सभी को पता होगा। ऑनर्स से आप लोग का कितना 100 क्वेश्चन रहता है। ऑनर्स से कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपका साइंस हो गया, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। आपका मैथ हो गया, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप आ जाइए जीके में। ठीक है, जीके में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है पेपर 3 में। ठीक है, ऑनर्स में देखिए आप लोग का साइकोलॉजी हो गया और होम साइंस हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, ये सब और रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मेन फोकस किस में करना है? देखिए पेपर 2 और ऑनर्स पेपर में अधिक फोकस करना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों को साइंस छोड़ देना है, मैथ छोड़ देना है, जीके छोड़ देना है, ये सब को भी कभी छोड़ना नहीं, लेकिन फुल्ली फोकस हम लोग करना है पेपर 2 और पेपर 1 में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पेपर 2 देखिए आप लोग का उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 100 क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है। आप देखिए ऑनर्स से भी आपका 100 क्वेश्चन, यानी कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के आपका 200 क्वेश्चन आ रहा है। 200 क्वेश्चन का वैल्यू समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है 3 मार्क्स, यानी कि 200 क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 600 ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ 2 पेपर पढ़ के, है ना। और ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा क्या इसमें भी समय देना है, लेकिन सबसे ज्यादा समय देना है पेपर
टू में जो लैंग्वेज रहेगा आपका कोटा है, नागपुरी है, पचपरगनिया है, हिंदी, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, बंगला है, उड़िया, जो भी है आप लोग उसमें फुल्ली फोकस करना है, ठीक है। और ऑनर्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और पेपर, और हम लोग बात करते हैं इसका कितना हो जाएगा। देखिए पेपर 2 में आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन का वैल्यू 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 मार्क्स आपका पेपर 2 से आने वाला है। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 का कितना हो जाएगा 0, 5 दिया 15 एक 4 है, 450 और 300 कितना होता है बताइए। 450 और 300 होता है आपका 750, यानी कि टोटल आपका 750 का मेरिट बनने वाला है, जिसमें से आपको पेपर 1 क्वालिफाई कीजिएगा तभी पेपर 2 और पेपर 3 ये आप लोग का जांच होने वाला है। अगर आप पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो क्यों ना आप 750 में 750 ला लेते हैं, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं, सारा मेहनत बेकार में चला जाएगा। इसीलिए पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको भी आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है। तो कितना पढ़ना है ना, कितना आप लोगों को पढ़ना है ना, कहाँ से आप लोगों को नोट्स मिलेगा, कहाँ से आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, चलिए आप उसको बताते हैं। कहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग का, ठीक है, जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग का नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। जैसे दोस्तों कौन कौन सा हम लोग के पास सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, तो देखिए दोस्तों आप लोग का फर्स्ट में हो गया और साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया। सेकेंड में आपका सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। देन आपका थर्ड में होम साइंस हो गया, और देन उसके बाद आप लोग का फोर्थ में पेपर 2 के लिए हिंदी हो गया, है ना, पेपर 2 के लिए हिंदी हो गया, एंड पेपर 1 के लिए आपका पेपर 1 हो गया, ठीक है। इन सभी के लिए दोस्तों आप लोग जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग का आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितने भी सिलेबस आप लोग को बताया गया है, जितने भी जेसीसी द्वारा सिलेबस दिया गया है, सारा सिलेबस आप लोग को इन सभी नोट्स के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों नोट्स को इस प्रकार के तैयार किया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी होंगे, जो कोई भी कैंडिडेट होंगे जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, वो इसको अच्छे तरीके से तुरंत ही समझ जाएंगे, क्योंकि इतने सरल भाषा में इस नोट्स को तैयार किया गया है कि कोई भी इंसान इजीली समझ लेगा। जो नहीं समझ पाएगा समझिए वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना इजी आप लोगों को बतलाया गया है। एक एक टॉपिकों पे जो भी सिलेबस में आप लोगों को जेसीसी द्वारा दिया गया है, सभी सिलेबस पर एक एक करके आप लोग को यहाँ पे तोड़ के आप लोग विश्लेषण करके गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग का इससे बाहर आप लोग का प्रश्न जाएगा ही नहीं। बशर्ते आप लोग को जितना और बताया जाएगा उतना आप लोग को फॉलो करने की आवश्यकता है, ठीक है। जितने भी जवाहर एग्जाम और टीम के द्वारा आप लोग को बतलाया जाएगा उतना फॉलो करना है, तो निश्चित रूप से आप लोग का सफलता प्राप्त होगा। सफलता बोला जाता है ना कि एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वही आप निरंतर मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए बता दिए कैसे आप लोगों को साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी पेपर 2 हिंदी पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो फिर से बोल रहे दोस्तों ये नोट्स जो है आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है दोस्तों, रामबाण साबित आप लोग का नोट्स होने वाला है, राइट। क्योंकि दोस्तों जितने भी सिलेबस आप सभी को फिर से बोले, जितने भी सिलेबस दिया गया है, जैसे सारा सिलेबस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, यही सब नोट्स में। आप सभी को पता होगा ऑनर्स से आपका 100% रहने वाला है, ठीक है। तो ऑनर्स से कोई आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। होम साइंस में आपका 100% रहेगा, पेपर 2 में आपका 100% रहेगा, पेपर 2 भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पेपर 2 कोटा जो रखे वो 100 ला रहे हैं। तो आप लोग को भी कोशिश करना है, हिंदी वालों को भी, कि आप लोग कम से कम 100 तो नहीं, कम से कम 80+ लाने का प्रयास कीजिए। और इसमें आप लोग को पेपर क्या बोलते हैं, ऑनर्स में आप लोग कम से कम 80+ इसमें भी लाने का प्रयास कीजिए, तभी आप कोटा वालों को सकिएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कोटा वाले पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका अच्छा हुआ होगा,
अच्छा क्या आप जो भी अभी कोटा लिए होंगे वो सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो सीजीएल वालों से पूछिएगा कोटा नागपुरी वाले किस तरह का मार्क्स लाते हैं। सीजीएल के एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, है ना। देखिएगा मैक्सिमम कैंडिडेट, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट 100 में 100 सही किए थे। तो बताइए झारखंड महिला सुपरवाइजर वो लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर आप लोग को भी निकालना है तो आप लोग को जो बता रहे हैं वो आप लोग को करना ही होगा, ठीक है। आप लोग इसमें IT प्लस से लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और इसमें आप लोग IT प्लस से लाने का प्रयास कीजिए, और इसमें तो आपका जो 36 है ना वो लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए। तो देखिए आप लोगों को नोट्स कैसे प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त करना है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8789125229, ठीक है। ये नंबर आप लोग को दिख गया, दिखा कि नहीं, दिख गया, ठीक है। आप लोग करना क्या है 200, ठीक है, 200 पेमेंट करना है, ठीक है, पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग का इसी व्हाट्सएप नंबर में आप लोग स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद आप लोग को बतला देना है कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट की फी है दोस्तों 200 है, ठीक है। चाहे साइकोलॉजी लीजिए, चाहे होम साइंस लीजिए, चाहे सोशियोलॉजी लीजिए, चाहे पेपर 2 हिंदी लीजिए, चाहे पेपर 1 लीजिए, ठीक है। आप लोग को 200 फीस का निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सएप नंबर में डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग 2 मिनट के अंदर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट जैसे ही डालें उसके बाद 2 मिनट के अंदर में आप लोग को जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन ही व्हाट्सएप में, ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाइएगा, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो आप लोग के लिए उसके पहले आप लोग को सही स्टडी मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता है, सही कंटेंट की पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाता है, लेकिन आप सभी को पता होगा कितना एरर रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करके बोलते हैं सर हम बुक खरीदे थे, बहुत सारा एरर है, तो वही तो सही स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा तब तो सिलेक्शन होगा। मार्केट में आप लोग को मिल जाएगा, उठा के यूनिट दे दिया है आपको, मान के चलिए 24 सोशियोलॉजी में, है ना, सारा यूनिट भी दे दिया, 1-2 टॉपिक दे दिया है, क्या ये देखिएगा वहाँ सिलेबस से क्या एक यूनिट में क्या 1-2 टॉपिक है, नहीं है, और 2-4 MCQ दे दिया तो आप लोग सोचते हैं कि यही बुक सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग ये बना गया है, ये अभी तक का सबसे बेस्ट नोट्स है, ठीक है। आप लोग इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहीं से सारा आप लोग क्वेश्चन आने वाला है, बशर्ते आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। अब पढ़िएगा ही नहीं, बोलिएगा सिलेक्शन हो नहीं रहा है, सरकार नौकरी दे रहा है, कहाँ से होगा? पढ़ने वालों को सिलेक्शन होता है, चिल्लाने वालों को नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग और ध्यान देना होगा, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं और टेस्ट सीरीज का, ठीक है। देखिए जवाहर एग्जाम और टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए बनाया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए आप सिलेक्शन की कभी उम्मीद ही नहीं कर रहे। उम्मीद करना भी बेईमानी होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस बिना मॉक टेस्ट लगाए, बिना अभ्यास किए हुए किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फील्ड की बात करते, चाहे बिजनेस कीजिए, चाहे जॉब कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। अब कोई इंसान कुछ काम सीखता है, क्या वो अचानक से सीख जाता है कि स्टेप बाय स्टेप सीखता है? क्या आप लोग इतना बड़ा हुए, मान के चलिए 25-26 साल होता होगा, मान के चलिए, तो क्या आप लोग अचानक से इतना बड़ा हो गए? बताइए, इतना बड़ा तो अचानक से नहीं होंगे, उसके लिए कितना संघर्ष किए होंगे, है कि नहीं, तब जाके इतना बड़ा हुए। उसी तरह किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो संघर्ष करना ही होगा। जीवन का फिर से बोले दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। जिस दिन आप मर जाइएगा उसी दिन आपका संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। आप खाना भी उठा के खाते हैं तो संघर्ष करना होता है, आप उठाते तब तो मुंह में जाता है, मुंह में जाता है तो वहां पे चबाना होता है, क्या डायरेक्ट पार हो जाता है? नहीं होता है, ये भी संघर्ष है। यानी कि कुल मिला के जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन। इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में
एक शीट पक्का करना। तो जो आप लोग को नोट्स बताएं और जो अभी टेस्ट सीरीज बताए जाने वाले हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आप लोग को सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा के जाना होगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का नहीं है। ये सबसे बड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में चल जाते हैं, उसके बाद एग्जाम में देने जाते हैं, उनको पता है सभी क्वेश्चनों का आंसर, लेकिन वो सही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उनको टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाया जाता है। आप देखिएगा, आपके अगल बगल में जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन करेक्ट किए होंगे उनको पूछिएगा टेस्ट सीरीज कितना जरूरी है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, जितना एक शादी में लड़का और दूल्हा और दुल्हन का होना जरूरी है, उतना ही किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसे टेस्ट सीरीज लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि अभी तो पता है पेपर और 3 पेपर होता है झारखंड महिला सुपरवाइजर में। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हम लोग पास दोस्तों तीनों पेपर का आप लोग का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों पेपर 2 में आप लोग को देखिए खोटा हो गया और नागपुरी हो गया। ठीक है, और आपका क्या है, खोटा, नागपुरी और हिंदी का मिल जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, उसका सोशियोलॉजी होगी, इन सभी के लिए दोस्तों मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये मत समझिएगा आप लोग का पेपर 3 में साइकोलॉजी का दे रहे हैं या फिर सोशियोलॉजी और होम साइंस का दे रहे हैं तो आप लोग सिर्फ 100 क्वेश्चन ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को जो भी सिलेबस आप लोग दिया हुआ है, जो भी पैटर्न एग्जाम पैटर्न दिया गया है जेसीसी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे नोट्स बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज में आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि 150 क्वेश्चन आपको पेपर 3 में मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपका पेपर 2 में मिलेगा, देन पेपर 1 में आपका 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के जो एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग अपने मंजिल पे जाना चाहते हैं, अपनों सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं, तो ये जो नोट्स आप लोग बताइए और ये जो टेस्ट सीरीज ये आप लोग की रामबाण साबित होने वाला। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, इससे ही आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी प्रकार का आप लोगों को प्रश्न एग्जामिनेशन में बनेगा और इसी प्रकार का आएगा। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक प्रकार की सेमीफाइनल खेलिए, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा, उसके बाद फाइनल में खेलिएगा, उसको सिलेक्शन लेके आइएगा। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज आप लोग कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो देखिए वही प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, जो नोट्स लेने का है वही प्रोसेस आप लोग का टेस्ट सीरीज में है। तो ये एक पेपर का प्राइस आपका 200 है। ठीक है, पेपर 1 लीजिए, चाहे पेपर 2 लीजिए, पेपर 3 लीजिए, जिसका लीजिए आप लोग का 200 लगेगा। तो देखिए आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, देखो उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना। उसके व्हाट्सएप नंबर में डाल के आप लोग बतला देना है कि आपको किस पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए, पेपर 1 का चाहिए या फिर पेपर 2 का चाहिए या फिर पेपर 3 का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप लोग मान चल पेपर 2 के लेना है, पेपर 2 के मान चलिए हिंदी के लेना है, तो बतला दीजिएगा पेमेंट करके कि सर हमको हिंदी का चाहिए और टेस्ट सीरीज। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या फिर आपका खोटा है तो खोटा का कर दीजिएगा, नागपुरी है तो नागपुरी का कीजिएगा। ठीक है, और पेपर 3 में आपका साइकोलॉजी है का तो बोलिएगा साइकोलॉजी का चाहिए, तो साइकोलॉजी में आपका 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका साइंस रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोग के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं होम साइंस की, तो होम साइंस भी उसी तरह बतला दीजिएगा कि होम साइंस का चाहिए या फिर सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी को बता दीजिएगा। ठीक है, और ये सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ही जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा, नहीं तो औंध के मुंह गिरिएगा। ठीक है, फिर बाद में 5 साल बाद फिर एग्जामिनेशन को उसके बाद तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड की स्थिति क्या होता है ना। कोई विधायक सांसद मर जाएगा तुरंत एग्जामिनेशन पूरे चुनाव हो जाता है, 6 महीना कंप्लीट होता भी नहीं है। लेकिन जब छात्रों की बारी आ जाती है तो देखिए अभी चुनाव है, इसीलिए एग्जामिनेशन ले रही है सरकार, इसीलिए आप लोग को भी फायदा उठाने की आवश्यकता है, तो फायदा उठाइए, है ना। आप सभी को अवसर मिल रहा है ना।
तो देखिए आप लोग अब बात करते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो देखिए पेपर थर्ड में है ना, पेपर थर्ड ऑनर्स में कम से कम दोस्तों 3 से 3.5 घंटा आप लोग रोज पढ़िए ऑनर्स को। और आप लोग का हम लोग बात करते हैं साइंस की, साइंस का आप लोग का आधा पौने घंटा भी पढ़िएगा तो चलेगा। और जीके कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़िए। और उसके बाद आपका मैथ हो गया, मैथ भी आप लोग 1 से 1.5 घंटा पढ़िए, इतना समय आप लोग का इनफ है, ठीक है। और पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए। पेपर 2 में कम से कम 2 से 2.5 घंटा रोज पढ़िए, ठीक है। 2 से 2.5 घंटा आप लोग रोज पढ़िए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 में कितना पढ़ना चाहिए। तो पेपर 1 में कम से कम 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आप लोग रोज पढ़िए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है 1 नंबर भी आप लोगों पीछे हो गया ना तो बहुत फेंका जाइए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कंपटीशन आजकल इतना इजीली नहीं रहा। पहले तो मैट्रिक इंटर पढ़ता था उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देश में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, तो कहाँ से पॉसिबल है। इसलिए आप लोग को इतना फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो जितना भी आप लोग को बताएं इतना आप लोग कीजिए, तो आप लोग को सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं अब, जैसे कि आप सभी को बताए थे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आज ही के अखबार में और देखने को मिला है कि इसी माह झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन होगा। तो जैसा कि आप सभी को हम कुछ दिन पहले ही बताए थे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन कुछ ही दिन क्या परसों ही शायद था, है ना, परसों ही आप लोग बताए थे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग का अगस्त लास्ट में होगा, जैसा कि जेसीसी द्वारा कैलेंडर जारी करके बतलाया गया था, ठीक है। तो वो निश्चित रूप से आपका अगस्त के लास्ट में होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, दिन रात एक कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को एक सीट पक्का करने के लायक बनाइए, ठीक है। देन हम लोग एडमिट कार्ड की बात करते थे। एडमिट कार्ड आप लोग को बहुत जल्द आप लोग को जेसीसी द्वारा आप लोग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए आप सभी को पता होगा कि जो दिव्यांग कोटे हैं उनके लिए 16 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया है, जो कि जेसीसी कार्यालय में होगा, है ना। उनका फायदा भी आप लोग को बता दिए हैं, फायदा लेना है तो उस तरह का काम कीजिए, आपको फायदा अवश्य भी मिलेगा, है ना। तो आप लोग को बहुत जल्द वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग समझिए कि 16 अगस्त के बाद ही आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। और लास्ट अगस्त में आप लोग एग्जामिनेशन 100% होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो डिसाइड आपको करना है कि आप लोग को 1 महीना तैयारी करना है कि जीवन भर आप लोग तैयारी करते रहना है, डिसाइड आपको करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।